Hello students, welcome to Physics Champs, and these are some very important question of electricity for class 10 and 12 board examination और नीट और जेई के लिए भी हो जाएंगे CUET वगैरह। तो ये काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऑल ऑफ दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बस आपको कंसेप्ट समझने हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट गिवन है यहाँ पर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर and potential difference across the 5 ohm resistor. So we have to find resistance, current and potential difference. So करना किस टाइप से हमें, तो you can see, so this is the battery, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल हम ले सकते हैं। तो करंट इस टाइप से फ्लो होता है, पहले 5 ओम की उसमें जाएगा रजिस्टर में, यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो जाता है 10 और ये 4 ओम और 6 ओम, और फिर यहाँ पर फिर अगेन इट इज़ कंबाइनिंग एंड देन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो गिवन कॉम्बिनेशन है ये सीरीज़ में या पैरेलल में है। तो यहाँ पर ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो इट मीन्स 5 ओम और 10 ओम, ये दोनों R1 एंड R5, ये दोनों रजिस्टर किसमें है, सीरीज़ में है। और यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट को अगर हम ये तो यहाँ पर हो चुका बी और सी पॉइंट, अगर ले लेते हैं हम इस पॉइंट को, तो बी से वी कैन सी, अगर ये बी से सी तक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज़ फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो 4 ओम एंड 6 ओम, सो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये R2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। सो वी कैन राइट इसमें हम अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस ले लेते हैं। R5 हो चुका, तो RN ले लेते हैं, RN 4 + 6 10 ओम, ये हमने RN इन दोनों का रेजिस्टेंस ले लिया है। और इसी टाइप से हम इसको कॉम्बिनेशन को थोड़ा इजी बनाते रहेंगे। तो B और C में के बीच में अब हमने जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने इस टाइप से लिख दिया है 10 ओम, दिस इज़ R2, और ये एक तरह से RN, दैट इज़ 10 ओम। और फिर ये तो दोनों सीरीज़ में हो ही गए यहाँ पर। तो जितना आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन इजी करके बनाएंगे उतना ही समझने में भी आसान होगा। अब ये दोनों यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स R2 और RN ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में भी नो कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम R/1 लिख लेते हैं। तो 1/10 + 1/10, 10 एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 2/10, सो R/1 = 5 ओम। तो इट मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर सीधा 5 ओम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 5 ओम, तो ऑलरेडी यहाँ पर R1 है, 5 ओम, ये तो 5 ओम यहाँ पर है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये भी 5 ओम हमने कैलकुलेट किया है, और ये 10 ओम। सो 5 ओम एंड 10 ओम। सो वी कैन सी, सो टोटल जो रेजिस्टेंस है R नेट या R इक्वलेंट, दैट वुड बी 20 ओम। सो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस को ईजिली। बिल्कुल हमने सिंपल वे से फाइंड करा है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स सीरीज सर्किट, और जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल सर्किट। अब हमें फाइंड करना है करंट। सो I = V/R, V is 20 volt, R means R net, so that is also 20, so current would be 1 ampere. अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर।
तो यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें देखना है करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट यहाँ पर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर तो आके डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन कैलकुलेट V इक्वल्स टू V5 लिख लेते हैं यहाँ पर, या VR1 लिख लेते हैं। तो दैट वुड बी VR1 इक्वल्स टू R1I। R1 की वैल्यू यहाँ पर 5 और I1, सो दैट वुड बी 5 वोल्ट। So in this way we can calculate the potential difference. So I hope you understand the question. So now we will come to the second question. Calculate the total resistance of the circuit and find the total current in the circuit. अभी इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहले हमें देखना है कि यहाँ पर हमें जो बैटरी या फिर सेल गिवन है वो कहाँ पर गिवन है। तो इधर गिवन है हमें बैटरी और सेल, तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट पे आकर इसको हम B पॉइंट ले सकते हैं। तो A पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको CD ले रहे हैं तो ACDB के थ्रू करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स 6 ओम और 4 ओम ये दोनों सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो हम एक तरह से कह सकते हैं चेंज हो रही है, बट करंट इज़ नॉट डिवाइडिंग। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ सेम। तो इस टाइप के सर्किट में भी फिर हमें उसी टाइप से करना है। सॉल्यूशन अब हम करते हैं इसका। तो पहले हम R1 निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। तो 6 + 4, तो दैट वुड बी 10 ओम। हमने यहाँ से एक तरह से ACDB सर्किट हमने लिया है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं डायग्राम को। सो वी हैव ये एक तरह से 10 ओम, और यहाँ पर भी 10 ओम गिवन है, ये 7 ओम गिवन है, ये बैटरी। अब आप देख सकते हैं कि करंट, अब हमने ये थोड़ा इसको सोल्व कर लिया है, थोड़ा हमारा इजी हो गया डायग्राम। अब हमें क्या करना है, अब अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द पैरेलल बिटवीन दीज रजिस्टर्स। तो हम इसको R2 ले सकते हैं 1/R2। ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा है। तो R2 वुड बी 5 ओम। अगेन वी सिंप्लीफाई दिस सर्किट। जितना हम यहाँ पर सर्किट को रफली सिंप्लीफाई करते रहेंगे उतना ही हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बैटरी की बना 24 वोल्ट। सो R नेट हो जाता है 7 + 5, तो दैट वुड बी 12 ओम। तो ये रिजल्टेंट, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हमें करंट भी फाइंड करना है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम। I = V/R, सो V 24/12, दैट वुड बी 2 एम्पियर। सो ईजली वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये एक तरह से ट्राइंगल टाइप में गिवन है, पर हमें यहाँ पर A और B में फाइंड करना है। तो हम इसको इस टाइप से थोड़ा हम अपनी तरफ से इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगेन वी कैन सी कि अगर यहाँ पर कोई बैटरी लगाया है हम, तो यहाँ इस पॉइंट पर आके करंट 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, और जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है AC के थ्रू, दैट द सेम करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू C to B। तो इट मीन्स 100 ओम और 60 ओम ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। R1 = हमने लिया है ACB सर्किट, तो दैट वुड बी 100 + 60, सो 160 ओम। तो ये यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर हमने यहाँ पर हमें करंट, क्योंकि ये ट्राइंगल टाइप गिवन है, तो फिर अगर हमें A और B में फाइंड करना है तो वी हैव टू मेक कंप्लीट डायग्राम। इस टाइप से हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एक बैटरी कनेक्टेड है। नाउ अब हमने ये जो डायग्राम है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे।
ये हो जाएगा 160 ओम एंड दैट इज़ 40 ओम। ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है। सो अब आर नेट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट आके डिवाइड हो रहा है। सिंपल एक पहचान होती है ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, पर पहले हमें समझ में आना चाहिए सीरीज़ और पैरेलल अरेंजमेंट। सो आर हो जाएगा यहाँ से 32 ओम। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। इसी टाइप से आप ए और सी के बीच में करना है, तो फिर हमें यहाँ पर इन दोनों को सीरीज़ में 60 और 40 को हमें सीरीज़ में लेना होगा। सी और बी में करना है तो 100 और 40 को लेना होगा। दैट इज़ डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये नाउ दी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखने में ये लगते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, पर जब हम इनको समझते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ऐसा हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस कुछ हमें रूल हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो अगेन यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इज़ डिवाइडिंग, और ये जो करंट 3 और 12 में फ्लो हो रहा है ये सेम है, 6 और 4 वाला करंट सेम है। तो इट मीन्स 3 और 12 ये सीरीज़ में होंगे, 6 और 4 सीरीज़ में होंगे। तो पहले हम इसको इसी टाइप से लिख लेते हैं। तो R1 इक्वल्स टू 3 + 12, so that would be 15 ohm. R2 equals to 6 + 4, so that would be equal to 10 ohm. अब हम इस डायग्राम को थोड़ा इजी कर लेते हैं। जितना हम डायग्राम को इजी करते रहेंगे उतना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में आ चुके हैं। तो अब हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे। सो 1/R3 लिख सकते हैं हम इसको, 1/15 + 1/5 + 1/10। तो यहाँ से वी कैन टेक 30 एलसीएम, 2 + 6 + 3, तो दैट वुड बी 11/30। सो R3 इक्वल्स टू 30/11। Again we will make a simplify diagram. Two ohm, so that would be 30/11 or 8 ohm. अब आप देख सकते हैं ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। सो आर नेट और आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 + 30/11 + 8। सो 11 और यहाँ आ जाएगा 22 + 30 + 88, 110, 140/11 ओम। सो दिस इज़ द रिजल्ट। तो सिंपली हमने यहाँ पर पहले ये देखा है कि करंट किस टाइप से फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव डन द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये हमें देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यहाँ पर एक तरह से हम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सीरीज़ में है पैरेलल में है। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट होता है सिमेट्रिकल सर्किट का कंसेप्ट, उसको हमें लगाना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो इस कंसेप्ट को लगाने के लिए वी कैन सी कि ये जो यहाँ पर बैटरी, इसको हम 10 वोल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आके जैसे करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी कैन सी कि दिस इज़ अ सिमेट्रिकल सर्किट। जितना रेजिस्टेंस ऊपर है उसका ये एक तरह से मिरर इमेज नीचे है, या फिर वाइस वर्सा। तो इस टाइप की सर्किट में हम क्या मान सकते हैं कि ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से हम इस सर्किट में
we can make a diagram like that. ये बस सिमेट्रिकल सर्किट में होता है, अगर नीचे हमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती तो फिर हमें किरचॉफ्स लॉ या फिर और किसी मेथड से इसको सॉल्व करना होता। तो ये जो पॉइंट है इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस टाइप से अगर हम इस कॉम्बिनेशन को इस टाइप से लिख देते हैं, ये 5 ओम है यहाँ पर, ये 10 ओम और ये भी 10 ओम एंड 5 ओम। फिर क्या होगा उसके बाद, तो बाकी जो हमारा कनेक्शन है वो तो सेम ही उसी टाइप से हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, इसको हम कॉर्नर से ही कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से। करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट इस टाइप से आ रहा है, तो ये यहाँ पर 5 और 10 ओम में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। 5 में डिफरेंट, 10 ओम और 10 ओम इन दोनों में सेम। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, सो वी कैन राइट 5 ओम और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 20 ओम, क्योंकि दोनों करंट दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में, इसी टाइप से हम नीचे लिख सकते हैं 20 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पर 10 वोल्ट गिवन है बैटरी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे एक तरह से, तो 1/5 + 1/20, 1/R1 लिख सकते हैं हम इसको। 20 LCM 4 + 1 5/20, सो दैट वुड बी 4 ओम। सो R1 इज़ 4 ओम और सिमेट्रिकली बिल्कुल सेम है यहाँ पर। तो R2 अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अगर हम R2 कंसीडर करते हैं तो दैट इज़ अगेन 4 ओम। अब क्या होगा, अब इसके बाद थोड़ा और हम इसको समझेंगे, थोड़ा और हमें समझना है। तो एक तरह से ऊपर वाले सर्किट का कितना हो गया 4 ओम और नीचे वाले सर्किट का भी रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब ये दोनों किस में आ गए, एक तरह से पैरेलल में आ गए। तो 1/R net = 1/4 + 1/4, सो R net = 2 ओम। So we can calculate the current I = 10/2, so that would be 5 ampere. So in this way we can calculate the current and the total resistance of the circuit. And this is the last question. तो एक बार और थोड़ा हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, तो इट इज़ अ सिमेट्रिकल सर्किट। सो दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर एज डिसकनेक्टेड पॉइंट। तो इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं। तो वी कैन सी कि ये 10 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है ये पूरा इस टाइप से पास हो रहा है विदाउट एनी डिवीज़न। तो ये दोनों सीरीज़ में, तो इसको हमने 20 लिख लिया है। इस टाइप से ये नीचे भी सिमेट्रिकल सर्किट है, 20 लिख लिया है। अब 5 ओम और 20 ओम, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट पर आके करंट। सो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हमने इसका कैलकुलेट किया है, तो दैट इज़ 4 ओम। सिमेट्रिकली सेम है यहाँ पर, तो ये भी 4 ओम आ जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ इस पॉइंट पे आकर यहाँ पर ये दोनों अलग अलग एक तरह से बन गए
करंट डिवाइड हो रहा है तो अगेन these 4 ohm रजिस्टर आर इन पैरेलल। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा है 2 ohm और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। तो यही हमें थोड़ा समझना है। और तो अदरवाइज़ अगर हमने सिमेट्रिकल वाला कंसेप्ट नहीं लगाते हैं तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से हैं, इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो जाता है और यहाँ तक करंट सेम, फिर ये करंट यहाँ पर डिवाइड। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवाइड होके आ रहा है सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना होता है। सो ए बी सी डी ई, तो पहले हमें डी और ई के बीच में कैलकुलेट करना है। तो वी कैन राइट 1/R1 1/5 प्लस 1/5, वैल्यू तो सेम ही आएगी। सो R1 इक्वल्स टू 2.5 ओम। अब हम डायग्राम को थोड़ा सिंपल करते रहेंगे। तो ये डायग्राम हो जाता है इस टाइप से और ये इस टाइप से, बी 5 ओम 5 ओम और ये 2.5 ओम। थोड़ा रफली बना रही हूँ मैं डायग्राम, जिससे कि अब हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर आके सी और ई के बीच में वी कैन सी कि करंट इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है। तो ये जो करंट है ऊपर वाली डायरेक्शन में तो 5 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है, नीचे 5 और 2.5। तो 5 और 2.5 को वी कैन राइट इन सीरीज। तो R1 और R2 हो जाएगा 5 प्लस 2.5, तो दैट वुड बी 7.5 ओम। अब हम इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे डायग्राम को। फाइव ओम 7.5 ओम और ये ऊपर 5 ओम। सो अब 1/, अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे 5 ओम और 7.5 ओम। सो वी कैन राइट R3 1/R3 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/7.5। 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, 15 एलसीएम 3 प्लस 2, सो दैट वुड बी 5/15। So R3 would be 3 ohm. Now 5 ohm and 3 ohm, A and B. So net resistance would be 5 plus 3, that would be 8 ohm. So this is the resultant or equivalent resistance of the even network. तो सिंपली हमें ये कंसेप्ट लेना है कि अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर सीरीज़ में है यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो करंट सेम होगा, और अगर जहाँ पर भी हमें लगता है कि करंट डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें, ऐसे भी इस टाइप की भी, जहाँ पर भी आप देखें कि करंट डिवाइड हो रहा है तो वहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है सिंपल क्वेश्चंस में, और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स। सो शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बने रहिए हमारे चैनल पे और बाकी वीडियोस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।